तो आज का एमसीक्यू स्टार्ट किया जाए। अगर किया जाए तो आप लोग तैयार है ना अपना पेन पेपर लेके, और नहीं तो कमेंट तो आपके लिए है, ये है आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, संविधान सभा का पहला सत्र जो है वह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को। बढ़ते हैं आगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है वह कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष जब भी पूछेगा तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष जैसे ही भी आएगा तो कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इस यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, ए के बाद क्या आता है? बी। तो कौन सा आंसर होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो है वह कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेनेगल नरसिंह राव। इसी को क्या बोला जाता है? इन्हीं को BN राव। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए चुना हुआ हो चाहे अस्थायी अध्यक्ष हो तो वह कौन हुए थे आपको भी पता है, तो इसका आंसर तो आप दे ही दीजिएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में। लेकिन बहुत देरी हो गया है तो चलिए मैं ही नाम बोल देता हूं, क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो आपके सामने ये 1 2 3 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें पूछा जा रहा है जो संविधान सभा का अध्यक्ष मतलब सदस्य नहीं था। तो देखिए KM मुंशी यह जो है यह संविधान सभा के सदस्य थे। उसके बाद है N गोपाला स्वामी अय्यर जो है यह भी थे, जबकि H बेग जो है यह नहीं थे। कौन नहीं थे? H बेग जो है नहीं है। तो आपका आंसर मिल गया ना, ऑप्शन नंबर सी। TT कृष्णामाचार्य जो है यह भी थे। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो कितने समितियां का नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कितना हो जाएगा? 13। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? प्रारूप समिति की नियुक्ति जो है वह कब किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये वाला, कौन है? ए और बी को छोड़ के कौन होगा? सी। तो कौन सा होगा? 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। बढ़ते हैं आगे, देखिए क्या कह रहा है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब पूछा जा रहा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी हम लोग कहते हैं प्यार से। चलिए देखते हैं आगे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कितना हो जाएगा? 7। कितना होगा? 7। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? इसमें पूछा जा रहा है जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो चलिए इसमें क्या है अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए गोपालाचारी अय्यर जो है यह थे, जो जबकि कृष्णा स्वामी जो थे यह भी थे, और BR अम्बेडकर तो इसका क्या थे? अध्यक्ष थे। तो चलिए इसका
आंसर क्या हो जाएगा? अब एक ही बच्चा आपके पास लड्डू खाने के लिए, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? पीछे भी पूछा गया था, पिछला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उसमें भी जो प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। यहाँ भी पूछा जा रहा है जो प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो इसमें कौन नहीं थे? सदा उल्लाह जो है यह थे, और के.एम. मुंशी जो है यह भी थे, और गोपाल स्वामी अय्यर जो है यह भी थे। तो और नहीं कौन थे? ये आपको मिल गया। कौन मिला? अरे बताया नहीं अभी तक आप। जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। संविधान की प्रारूप समिति की समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है वह कौन रखे थे? यही बात पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, कौन रखे थे? जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, उसके बाद तब तक आप लोग क्या कीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। संविधान सभा में सभी निर्णय को किस आधार पर लिए गए थे? तो यह जो है कैसे लिया गया था? तो सहमति और समायोजन से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव जो है वह कौन प्रस्तुत किए थे? तो अपना जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर देखेंगे। भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को जो है वह अपनाया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था? तो जनवरी 22, 1947 को, मतलब 22 जनवरी 1947। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे हम लोग। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति की अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, तो कब अपनाया गया था यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1947 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को अंगीकृत किया था। तो राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को अंगीकृत जो है वह कब किया गया था? तो यह जो है 22 जुलाई 1947 को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिला? तो अंतिम रूप से आखिरी बार कब मिले थे? तो देखिए कब मिले थे? 24 जनवरी 1950 को। इसको सही से याद कीजिएगा। क्या आखिरी दिन, आखिरी बार कब मिले थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा के कितने उपस्थिति सदस्य ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे? मतलब हस्ताक्षर मतलब तो आप लोगों को पता है क्या होता है? साइन करना। तो चलिए कितने लोग जो है वह साइन किए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कितना? 284। चलिए आगे देखिए। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां थी? तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। चलिए आगे देखते हैं क्या है। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था?
मतलब पूरा संविधान जो है, भारत का संविधान तैयार होने में कितना समय लगा था? तो यह जो है 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग देखेंगे कौन नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर देखिए ना। किस दिन से संविधान सभा का आंतरिककालीन संसद के रूप में अभिभाव हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कब? 26 जनवरी 1950 को। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो चलिए 30 का आंसर आप बताइए जी, इसका सदस्य कौन थे? तो सभी प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो यह जो है वह कौन प्रस्तुत किए थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्वराज पार्टी ने 1924 में। कब? 1924 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 31 के बाद हम लोग देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी। तो कौन किए थे प्रथम दिन की अध्यक्षता? आपको भी पता है कौन किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन किए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें ही अस्थायी अध्यक्ष भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 33 नंबर। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बी आर अम्बेडकर। इसी में आप डॉक्टर भी लगा सकते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 34 नंबर। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो चलिए इसमें पूछा जा रहा है जो कौन सदस्य नहीं था। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद सादुल्लाह जो है यह थे। जवाहरलाल नेहरू यह नहीं थे। कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर बी। और ए के अय्यर जो है यह थे, और बी एन राव जो है यह भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान जो है वह कब लागू हुआ था? तो यह जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, क्यों लिया गया है? तो देखिए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। मतलब क्या कर रहा है, जो कांग्रेस जो है वह 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाए थे, इसीलिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किए थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या 37 नंबर। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर डी। कितना महिला थी? 15। चुपके से याद रखिएगा, ठीक है? कितना? 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतः विरोधी के जीवन काल में प्रविष्ट? तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।